को ठीक से देख ले। और लिखा है कि इसको समझना होगा। क्यों? नीचे लिखा है कि निंदा की आत्मा। अब ये कहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:1, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1। और जितने लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज इसको सुनिएगा। लिखा है कि तब मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट थे। अब जो नीचे आएगा ना उसको पढ़ना, क्योंकि मेरा फोकस वो है। लिखा है कि उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तो उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। एंटी क्राइस्ट, जिसको हम कहते हैं ना कि द एंटी क्राइस्ट, ये वो है। जबकि कलीसिया उठा ली जाएगी, मसीह की देह उठा ली जाएगी रैप्चर में, आप और हम नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी रहेगा, ये उसका कार्य है। एंटी क्राइस्ट का एक ही कार्य है, परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर की निंदा। और जिसको मैंने अभी कोट किया, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2:18, आप पढ़ लीजिए। अनीता जी अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं, आपका जो कमेंट्स है वो जारी रहे। आप जैसा लिखना चाहें, आप जैसी प्रतिक्रिया देना चाहें, आप दे सकते हैं। वहां पे क्या लिखा है कि जगत में अब भी एंटी क्राइस्ट है, प्लूरल फॉर्म। तो एंटी क्राइस्ट का काम अब भी और एंटी क्राइस्ट का काम तब भी क्या है भैया? निंदा करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने ये क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि पहली सदी से ही ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। ये कौन सी एक्टिविटीज है मैं रखूंगा। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी कि यीशु की निंदा, परमेश्वर की निंदा और यीशु को मानने वालों की निंदा, यीशु के लोगों की निंदा, ऐसी निंदा करने वाली आत्मा यीशु के वक्त भी थी, पतरस के वक्त भी थी, पौलुस के वक्त भी थी, पहली सदी में भी थी, आज 21वीं सदी में भी है। मसीह के अंदर भी निंदा करने वाली आत्मा है और मसीहत के बाहर भी निंदा करने वाली आत्मा है। तो इनका फोकस क्या है, इनका टारगेट क्या है? निंदा करने वाला। ना डैनियल भाई ये कहां है? ये चित्र देख लो, 1 कुरिन्थियों 11:13। माफी चाहता हूं, ये 2 कुरिन्थियों है, 2 कुरिन्थियों 11:13, नॉट 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, ठीक है ना। एक काम करते इसको ठीक ही कर देते हैं ना। ओके, ये आ गया 2 कुरिन्थियों 11:13। क्योंकि ऐसे लोग, झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के विरोध, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक, ये वाला आदमी, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इनका मकसद क्या है साहब? इनका मकसद है निंदा करवाना या निंदा करना। तो लिखा है निंदा करने वाली आत्मा। अभी इसका कनेक्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, ये वाला लाइन पढ़ लीजिएगा। मरकुस का किताब 3:28। मैं तुमसे सच कहता हूं, अभी जो भाई पूछ रहे थे, मैं आपको बताया था ना कि मैं बताऊंगा, ये वही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप, निंदा जो वो करते हैं, क्षमा की जाएगी, क्षमा की जाएगी। दे विल बी फॉरगिव्ड, क्षमा की जाएगी। अब इसको पढ़िए, वचन 29। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वह कभी भी क्षमा ना की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अब एक ध्यान सुनिएगा, आप में से कुछ लोग, और जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते ना, उनको भी लग रहा होगा कि हम तो डैनियल राज के विरोध में वीडियो बना रहे, तो हम गलत कहां हुए? हम सेवकों के विरोध में बात कर रहे हैं, तो हम गलत कहां हुए? आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, नीचे पढ़िए। वचन 30 कहता, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें? यीशु में। अब मैं मंडे को बताऊंगा और यहां पे उनकी फोटो भी रखूंगा, उनका वीडियो का थंबनेल भी रखूंगा कि वो डैनियल राज को क्या क्या कहते हैं, कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का एजेंट है, इसके अंदर शैतान है, पता नहीं बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों से ये निंदा करने वाली आत्मा आपसे निंदा करवा रही है।
अभी मुझे पता चलता है और मुझे रिपोर्ट आती है कि YouTube पे जो चैट चलता है वहां पे भी कुछ लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, अभी भी चल रहा होगा, और शायद Facebook पे भी चल रहा होगा कि ये ऐसा है वैसा है। तो कोई बात नहीं, दरअसल आपको लग रहा होगा मैं परमेश्वर की निंदा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो डैनियल राज की बुराई कर रहा हूं। तो मेरे बेटे और मेरे लोगों, आपसे शैतान डैनियल राज की निंदा नहीं करवा रहा है, डैनियल राज के अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी निंदा करवा रहा है। अब आप समझे? इसलिए अगर मैं चाहूं 3 साल से ये जितने भी हैं, मेरे को तो हक भी है क्योंकि बाइबल के बाहर सिखा रहा है, उसके बावजूद मैं किसी की फोटो नहीं लगाता, मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करता, मैं सिर्फ प्रचार कर रहा हूं। लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखो, ये डायरेक्ट मेरा फोटो रखते हैं और मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो प्रभु कहता है कि उनको माफी नहीं, लिखा है ना, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अच्छा, जब आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे, वो भी दिखाऊंगा मैं मंडे से, आप जब उनके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो तो आप उन्हीं के भागी हो, आप उन्हीं के भागी हो, यानी कि फेलोशिप में आ गए। तो वो गलत हो, तुम भी गलत।